स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं, संख्या पद्धति का टॉपिक चल रहा था और इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही शेषफल में भाग कर देंगे जो संख्या दी हुई है। तो शेषफल कितना, किसी संख्या बोला है 52 से भाग करने पर शेषफल जो आ रहा है, शेषफल आ रहा है 45। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर 13 से भाग करें तब भी आंसर वही आएगा। इससे क्या करना है, जिससे कह रहा है शेषफल 45 आता है तो 45 में हम डायरेक्ट ही 13 का भाग लगा देंगे, जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए 13 दूनी 26, 13 × 39, 39 और 13 चौका 52 ज़्यादा हो जाएगा तो 39 तक रहने देंगे। कितना बचा शेष, 6 बचेगा। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर हमारा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताइए। तो इसका सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, अब हमें लास्ट में, सबसे लास्ट में जाना है। कह रहा है शेष, अगर शेषफल 4 हो, डायरेक्ट लिख लेंगे हम शेषफल यहाँ पे। यदि शेषफल 4 हो, क्वेश्चन में बोला है भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना हो, तथा शेषफल का 3 गुना हो। क्या, भाजक 3 गुना, 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और भागफल का क्या बोला है, 4 गुना भाजक। तो कितना लिखें 4 गुना बनाने के लिए, यहाँ पे 12 का 4 गुना बनने के लिए यहाँ पे 3 होना जरूरी है। अब देखेंगे यहाँ पे 12 ही थी, कितना हो गया 36, प्लस में क्या करना है शेषफल, तो 36 और 4 कितना हो गया 40। तो हमारा जो भाज्य जो होगा, भाज्य जो होगा कितना हो जाएगा 40, हमारा आंसर हो जाएगा। 40 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 15 है। संख्या का योग क्या होगा। तो संख्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, x गुणा y मान लेते हैं यहाँ पे, 9375 दे रखा है, 9375 दे रखा है। और अगर उन्हें भाग किया जाए, x बटे y किया जाए इन्हें, तो शेषफल कितना आता है 15 आता है। तो लेकिन आगे कंडीशन क्या होगी, बराबर में है तो ये नीचे आके इसमें y में गुणा कर देगा, x बराबर 15y हो गया। लेकिन आगे कंडीशन में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15y² बराबर में 9375। 15 से काटेंगे तो y² बराबर कितना होगा, 15 छिक्का 90, 3 बच गया, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो 625 आ गया। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट चला जाएगा, 625। इसका 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 25 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25 हो जाएगी। लेकिन x की वैल्यू कितना थी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। तो x गुणा y करेंगे तो, x गुणा हमें y करना है, तो x गुणा y करने पर y जो दे रखा है 25 दे रखा है और x दे रखा है 15। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना, 15 पंजे 75 का 5 हासिल को 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37। तो कितना हो गया 375, 375 बन गया। अब इसमें जो है हमें किसको ऐड करना है, 25 को हमें इसमें
ऐड भी करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है दो संख्या गुणनफल 965 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग पूछा है, तो इसमें जो है 25 भी ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 400 हो जाएगी बड़ी संख्या। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? हमें क्या करना है, किसी संख्या को 6 से अगर विभाजित किया जाता है, 6 से अगर भाग किया जाता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना, 6 से भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या बन जानी चाहिए, कितना हो जाएगा? 9। तो 9 को अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। वो कह रहा है 81 से भाग करने, 81 को 6 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 6 से भाग करेंगे तो 6 एकन 6, 6 3 18, तो 3 शेषफल आएगा। आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो शेषफल कितना होगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्याओं में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है? संख्या दी हुई है, पहली संख्या है 54,036, 54,036 है पहली। दूसरी संख्या जो दी हुई है 54,436 है, 54,436। तीसरी संख्या दी हुई है 34,056, 34,056 दिया हुआ है। और चौथी संख्या है 65,043, 65,043। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, तो हमें क्या करना है, 18 से विभाजित होने के लिए हमें 2 से भी होना जरूरी है और उसे 9 से भी विभाजित होना जरूरी है। अगर 2 और 9 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, 2 से भी नहीं हो रही और 9 से भी एक साथ नहीं हो रही, तो हमारा आंसर जो है वही होगा। जैसे मानेंगे पहले संख्या को देखेंगे 2 से भी हो जाएगी, 18 बार कट रहा लास्ट वाला नंबर जो है। 2 का रूल है, अगर जो संख्या का इकाई अंक 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और 9 से तो कट ही रहा है, 9 चौक 36, 2 अंक लास्ट के। इसे देखेंगे तो 2 से भी कट रहा है लास्ट का, 9 से भी कट रहा है। और इसे देखेंगे 56 दे रखा है, कितना दे रखा है? 56। तो इसमें जो है हमारा ये देखेंगे 2 से कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या? 9 चौक 36, यहाँ पे बचा 7। तो ये संख्या हमारी किसी से नहीं कट रही है, क्योंकि 2 से भी नहीं कट रही और 9 से भी नहीं कट रही, लेकिन ये 2 से कट रही है। इसका मतलब एक ही संख्या होनी चाहिए जो आंसर होगा हमारा। ये 2 से भी नहीं कट रही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 65,043 हमारा आंसर हो जाएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। क्वेश्चन वही है, जैसे भाज्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन बोला है भाजक का भागफल, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 28 हो, शेषफल 28 हो, लेकिन इसका 3 गुना बता रहा है इसके लिए, भाजक के लिए, तो 28 तिया कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है भागफल का 7 गुना है। भाजक भागफल का 7 गुना है, तो इसका 7 गुना करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी संख्या लानी पड़ेगी? यहाँ पे जो है, यहाँ पे 7 से इसे जो है अगर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकन 7, 7 दूनी 14। तो इसे 7 से काटेंगे 84 को, 7 एकन 7, 7 दूनी 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा हमारा। तो भागफल कितना होगा? 12। लेकिन अभी ने मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इसमें 12 चौक 48 का 8 हासिल को 4, 12 12 96 4 100।
तो 108 हो गया, लेकिन प्लस इसमें क्या करना है, शेषफल भी तो ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6 हासिल को 1 2 और 1 3 और 0 और 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1036 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आगे, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला 119 से भाग देने पर शेष जो बच रहा है वो 19 बच रहा है, लेकिन उसी संख्या को 17 से भाग करें, 17 से भाग, तो शेषफल क्या रहेगा। 17 से अगर भाग करेंगे, इसमें अगर दोनों को ऐड करके करनी होगी तो कोई इसमें तब भी वही आंसर आएगा, या फिर डायरेक्ट शेषफल में कर देंगे तब भी हमारा आंसर वही रहेगा। तो 17 का भाग जो है हम डायरेक्ट 19 में कर देंगे, तो कितना शेषफल बचेगा हमारा, 2 शेषफल होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 शेष रहता है, यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो डायरेक्ट ही हम 3 का जो है वर्ग कर देंगे, 3 के वर्ग को करेंगे तो 3 3 9, इसके वर्ग, उस संख्या के वर्ग को अगर किससे 5 से भाग किया जाए, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 4। आंसर जो होगा हमारा शेष जो कितना बचेगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। तो 48 को हम डायरेक्ट ही 43 से भाग कर देंगे, तो करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, शेष जो आएगा हमारा 5 आ जाएगा। शेषफल कितना होगा हमारा, 5 शेषफल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं 33 से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्या में 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि इन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो 21 और 28, 33 से भाग किया जाता है तो 21 और 28 अलग अलग शेष आता है। तो उन संख्याओं के योग को, तो इनको योग कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 9 और 4 49 हो गया। 49 को किससे करना है, 33 से भाग किया जाए, 33 से भाग किया जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 6 और 1 16 शेष बचेगा। आंसर कितना होगा हमारा, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो इसका फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल बोला है इसमें अगर 46 है और आगे क्वेश्चन बोला है 46 है और भाजक अपने भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना जो है क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 6 30 और 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो इसका जो 5 गुना होगा 46 का 230 होगा। 5 6 30 की 0, 5 चौक 20 और 3 23। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि भागफल का कितना गुना है, भागफल का 10 गुना है। इसका 10 गुना किसका बनेगा, 10 गुना 23 का जो है 10 गुना हो जाएगा। अब इस पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 है हमारे पास में और ये कितना बनेगा, 23 तिया कितना हो गया, 23 तिया हो गया 69, 69 का 9 हासिल कुछ है, 23 दूनी 46, 46 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, 559 हो गया। 23 तिया 23 में 23 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 23 तिया जो है
23 तिया बनता है हमारा 69 बनेगा। 69 हासिल को 6 हो गया। 23 दूनी कितना हो गया 46 और जो 9 जोड़ेंगे 46 में तो कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा, 529। अब इसमें ऐड क्या करा जाएगा, 46 में ऐड और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 4 13 3 और 5 5336 हमारा आंसर होगा। 5336 क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो डायरेक्ट ही हम 17 में जो है 13 का भाग कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 4 हमारा शेषफल हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक हो तो उस संख्या का 5/3 भाग है। क्वेश्चन में बोला है 3/4 उसके 1/6 से कितना अधिक हो, 7 अधिक हो, तो वो संख्या क्या है। पहले हम संख्या देखेंगे क्या है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 ले लिया। 4 का भाग कितनी बार, 3 बार, 3 तिया कितना हो गया 9, -6 का भाग करेंगे 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे 2 1 2, तो इसका जो बराबर में 7, इन्हें माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7/12 बराबर में 7। 7 से 7 बराबर में तो ऊपर वाला इसे काट देगा, ऊपर वाला इसे सामने वाले को काट देगा अगर बराबर में है तो कितना बचा 12, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है उसका 5/3 क्या होगा, उस संख्या का 5/3, इसका 5/3 निकालेंगे तो 3 से काट देंगे 4 बार, 4 पंजे कितना हो गया 20, उस संख्या का 5/3 जो होगा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। 4/5 भाग 3/4 भाग से 8 अधिक हो, 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो वो संख्या क्या है। हमें क्या करना, दोनों का एलसीएम लेंगे 20, 5 से करेंगे भाग 20 में, 5 चौके 5 चौक 4 चौक कितना हो गया 16, 4 से 5 बार, 5 का गुणा ऊपर कर देंगे, 4 पंजे 20, 5 बार गया, 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो 5 तिया कितना हो गया 15 बराबर में 8, इसे माइनस करेंगे 1/20 बराबर में 8, 20 अट्ठे कितना हो गया 160 हो गया। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 160 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 4/5 7/8 6/7 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो 4/5 दे रखा है, 7/8 दे रखा है और 6/7 है और आगे दे रखा है 5/6 दे रखा है। तो उसे जो है आरोही क्रम में लिखवा रहा है, आरोही क्रम। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक कितना हो गया 32, इसकी वैल्यू हो गया 5 सत्ते 35, इसकी वैल्यू हो गया। इन दोनों में जो है ये जो है छोटा है इससे, ये हो गया बड़ा, तो ये पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया। लेकिन अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो गया 49, 8 6 कितना हो गया 48, ये बन गया। अब इनसे भी बड़ा कौन सा बन गया, ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है इन दोनों से जो है ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, 7/8 जो है इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें इन दोनों के बारे में भी पता नहीं है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, तो इसका करेंगे 7 चौके कितने हो गए 28 और 5 6 कितना हो गया 30, तो इन दोनों में भी जो है ये बड़ा है, तो 6/7 और ये हो जाएगा 4/5। लेकिन अभी जो है इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 6 6 कितना हो गया 36 और 7 पन्ना कितना हो गया 35, तो इन दोनों में भी कौन बड़ा हो गया, ये ही बड़ा होगा 5/6। लेकिन अभी इसका कंपेयर इससे भी करेंगे तो 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, तो वो इससे भी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5/6
6 और यहाँ पे लिखा जाएगा 4/5। हमारा आंसर जो आरोही क्रम में होगा, बढ़ते हुए क्रम में जो होगा, ये वाला आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। जैसे कि मान लीजिए भिन्न दिया हुआ है 3/5, आगे दिया हुआ है 7/9, 11/13। अवरोही क्रम में लिखवाना है, घटते हुए क्रम में। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 5 सत्ते कितना हो गया, 35। तो इन दोनों में जो बड़ा कौन हो जाएगा, इन दोनों में बड़ा जो है ये है। तो 7/9 जो है इससे बड़ा है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि आरोही अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखवा रहा है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा। अब जो है बड़े वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को कंपेयर करेंगे। 13 ती कितना हो गया, 39 और 11 पन्ना कितना हो गया, 55। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसे अभी यहाँ पे लिखा जाएगा 11/13 और उसके बाद में 3/5 लिखा जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा 7/9, 11/13, 3/5, 3/5, 7/9। लेकिन अभी जो है किस किस का कंपेयर होना है, इन दोनों का होंगे। 13 ती 39, 11 पन्ना 55, तो ये बड़ा है अभी जो है। तो सबसे बड़ा जो है, इससे भी बड़ा ये हो जाएगा, लेकिन जो है इन दोनों का हुआ ही पड़ा है। अब इन दोनों का करेंगे तो 13 सत्ते 91, 11 99, तो इससे बड़ा जो है, इससे भी बड़ा है ये। तो 11/13, 7/9, आगे दे रखा है 3/5। आंसर जो होगा 11/13, 7/9, 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा।